अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। और मैं हमारी सुबह तो खैर सुबह 7 बजे से हो गई थी, लेकिन इस वक्त बज रहे हैं 2 बज रहे हैं। तो ये हुआ कि ना अपना मैंने कुछ वीडियो वगैरह नहीं बनाई क्योंकि ना सब मैं काम कर रही थी। मैंने पहले सुबह उठ के फ़ारूक को नाश्ता वगैरह दिया, सब कुछ क्लीन अप वगैरह करके फिर उसके बाद जो है ना मैं तकरीबन फिर मैंने ऑयलिंग वगैरह करी थी, अनाबिया की भी अपनी भी। और फिर ये कि फिर मैंने फिर नहाई और फिर मैं तकरीबन 11 बजे दोबारा सो गई थी। और फिर जब 1:30 बजे मासी आई है तो फिर मैंने उठी थी। फिर मासी 15 मिनट में चली गई थी, वो तो खैर फिर अब ये कि 2 बज रहे हैं। अब वो सारा इन लोगों को भी उठाया, दरियाब को, ज़ुहान को। अनाबिया जाग रही थी, लेकिन दरियाब की कल से जब से हम आए हैं वहाँ से तो थोड़ी सी खांसी वगैरह हो रही है, तो उसलिए भी मैंने उसको दवा पिलाकर भी सुला दिया था कि अच्छा सोता रहे तो फिर सही रहेगा। बहरहाल इसके अलावा बस अब मैं खाना बना रही हूँ। आज अम्मी सास ने कोफ्ते बना दिए थे, मुझे मतलब बना के रख दिए हैं, वो बनाकर पहले ही रख देती हैं कोफ्ते ना। तो ये होता है कि जब भी दिल चाहता है तो सिर्फ लिया, उसका मसाला वगैरह बनाया और फिर उसके बाद जो है ना अपना रेडी हो जाता है जल्दी। तो वो मुझे सिर्फ तो मैंने अभी उसके लिए ना जो शोरबा होता है ना उसकी तैयारी कर रही हूँ। तो अभी मैं टमाटर वगैरह काट दिए हैं, सब चीज़ें। अब ये कि मैं जल्दी से बनाती हूँ कि बच्चों की टीचर आने वाली हैं, टीचर आके पढ़ाएंगी। वो 2:30 बजे तक आती हैं, तो बच्चे बिल्कुल फ्रेश हैं और पढ़ने के लिए रेडी हैं। तो देखें अपना आज की जो भी रूटीन होती है। आज मेरा इवेंट नहीं है, लेकिन मैं घर पे ही हूँ, लेकिन फिर भी मुझे कहीं शायद मेरे पास मुझे कॉल आ जाए तो फिर मुझे जाना पड़े, तो फिर मैं जो भी होगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी उधर की लोकेशन वगैरह। सलाम करो जल्दी से। अस्सलाम वालेकुम बोलो। डिड यू हैंग योर क्लोथ्स? डिड यू फोल्ड योर क्लोथ्स? ओके, मैं अभी आके ना जगह पे रख दूँ। आपने हेल्प करी थी भैया की? तो आपने सिखा दिया ना। और जोहान ने क्या किया? जोहान ने सिर्फ पॉटी की है और उसका पैम्पर चेंज करके हम लोगों ने उसको रेडी करके रखा हुआ है। हाँ, आप ही ने ऊपर रख दी, तो ऊपर जी आप ही ने जो है ना अपना सारे कपड़े हैंगर किए, और भैया ने, दरियाब भैया ने क्या किया है, फोल्ड किए हैं सारे पैंट्स। सही है। और जोजू ने कुछ भी नहीं किया। जोजू ने कुछ नहीं किया। जोजू शेफ अभी छूना, हमारा न्यूबॉर्न अभी तक बेबी बना हुआ है 2 साल का। हाँ, तो जो है ना अपना, और ये रहे मैं पहले टमाटर बॉईल कर रही हूँ ताकि अच्छा, क्योंकि मैं प्याज जो है ना मैं ब्राउन प्याज जो फ्राइड होती है ना वही यूज़ करती हूँ, तो उसमें तो कोई टाइम ही नहीं लगता। और ये कि ये अच्छा है टमाटर ज़रा से गल जाएँ, फिर जब ज़रा गलेंगे तो फिर मैं वो करूँगी, वरना फिर ना पीसना वगैरह पड़ता है तो फिर टाइम लगता है उसमें, और बर्तन भी फिर ज़्यादा होता है। तो उससे बेहतर होता है कि बॉईल कर दिया जाए, उसके बाद जब आलू भी गलेंगे तो भी वो हो जाएगा अच्छा खासा, गल जाएंगे आलू के नरम, फिर वो मुंह में भी नहीं आते तो वो अच्छा भी नहीं लगता। भी ये बॉयल होंगे तो मैं इनका जो छिलका होगा ना जितना पॉसिबल हो सकता है वो हटा दूंगी, तो फिर ये कि फिर सही बन जाता है। मैंने इस तरीके से करती हूँ। मैं पहले ना टमाटर बॉयल कर लिए और बस। वैसे मुझे टमाटर के साथ, वैसे मुझे ज़्यादा जो है ना सालन जो है ना, और मुझे लगता है टेस्ट उससे ज़्यादा अच्छा आता है टमाटर जब होते हैं ना। दही का तो मुझे समझ नहीं आता इतना। और ये कि दही अगर चलो खट्टी हो ज़रा सी तो फिर भी सालन अच्छा बन जाता है, लेकिन अब आजकल चूँकि मौसम अच्छा है तो ज़्यादा खट्टी नहीं, वो मीठी है, मीठी ही रहती है। और ये कि जब मंगवाते भी हैं तो मतलब इतनी वो नहीं होती। और जो फ्रिज, और वो रखी हमारे पास है भी, लेकिन वो फ्रीज़र के अंदर है। तो ये है कि फ़िलहाल तो बस मैंने कहा अच्छा टमाटर ही डाल के अच्छा सा कोफ्ते का सालन बन जाए। और बस ये जो हमारा बराबर वाला प्लॉट बन रहा है, पता नहीं कब जाके बनेगा। वैसे तो ये मेरे ख्याल में जुलाई में स्टार्ट हुआ था बनना, तो ये कि अब काफ़ी रोज़ ही मतलब संडे को भी इधर काम होता है। और ये कि बहुत तेज़ी से बन रहा है, तो मेरे ख्याल में अब 2 मंजिला है तो आराम से कितने हो गए ना, जुलाई के एंड से स्टार्ट हुआ था। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 4 महीने हो चुके हैं घर बनने के लिए। 2 मंजिला, बिल्कुल प्लॉट था, ज़मीन थी, उसके ऊपर इन्होंने 2 मंजिला घर बनाया है।
और ये कि मेरे ख्याल में बस अभी भी तकरीबन 1 डेढ़ महीना तो लगेगा इन लोगों को काम कंप्लीट करते करते, क्योंकि इतनी आसानी से तो टाइम लगता है हर चीज़ में, तो तभी जाके फिर इनकी ये ठक ठक फक फक ख़त्म होगी। तो ये है कि बस अभी हम लोग ये बना लेते हैं सालन, ताकि फिर ये काम फ्री होके फिर ये कि टीचर आती होंगी, क्योंकि मैं असल में ना हम एक्चुअली हमारा जो ड्राइंग रूम है जहाँ पे टीचर पढ़ाती हैं, तो उधर कोई दरवाज़ा नहीं है, तो मुझे अगर मैं बना रही होंगी ना ये सालन, तो मेरा आना जाना काफ़ी रहता है। तो उससे क्या होता है, बच्चे जो होते हैं ना काफ़ी डिस्ट्रैक्ट होता है, उनको ये होता है कि अम्मा आ गई, तो जो है ना अपना आई है, कुछ काम है ये वो, तो वो अच्छा भी नहीं लगता। और बच्चे भी फिर वो होता है कि फजूल में रोना धोना या कुछ भी ना ज़िद्दें शुरू करना चाहते हैं, तो उससे होता है कि अच्छा अकेले थोड़ा सेपरेट रह के पढ़े ना तो ज़्यादा बेहतर है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि उनके आने से पहले ही ना सालन बना के सब खत्म हो जाए काम, तो ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पे ना ज़रिया पढ़ रहा है और ज़रिया अच्छा करके दिखाएगा। Which sound is it? T. Make a T. Make a line. Good job. Turn it and cut. Which sound is it? T. Clap for her. T. Teapot. T. Tomato. T. Top. T. Tooth. T. Tent. T. Tie. So, which sound is it? T. Can you write the T with the green color? Make it green. Make it green T. Yes, make it. Start it. Go down. Turn it. And cut. Yay! Can you color the teapot? Okay, do coloring. Start coloring. Up and down, nice coloring. Up and down. In the line, please. See, what is this? It's a teapot. Teapot. Mashallah, Zarya, we are doing independent writing now. यही तो है। अब ये इंशाल्लाह बस ये जाने के लिए रेडी है बिल्कुल ना, और ये है ना? ही जाएगा ना, मैं आपको दिखाऊंगी ना, ये से ज्यादा तेज ये से ज्यादा तेज है। अच्छा, भूलती है ये, भूलता नहीं। हाँ वो पता नहीं क्या, पता नहीं कल मैं परसों में डांटा इसे। हाँ, ये बेटा अब तो बहुत बड़ी हो गई, यही तो, और 9 में बिल्कुल यही ब्लैक हो जाती है। हाँ कि ना पता नहीं जिससे अच्छा की तरह अच्छा। एक बात मैं बताऊँ, एक दफा ये हुआ था कि पिछले साल की बात है, दिसंबर की ना, इसके पेपर्स हो रहे थे, और जो है ना एक दिन पहले वो जो टीचर थी ना जो उसको पढ़ाती थी ना मिस अंबर, वो क्या हुआ कि वो आई हैं और उन्होंने एक दिन पहले ही सब कुछ रिपीट करवा के गई थी। वो दूसरे दिन आई और दूसरे दिन पेपर था और ये कुछ लिख ही नहीं रही, और मतलब सब भूल गई, और लिख भी रही है तो उल्टा, और इंग्लिश का पेपर था। उन्होंने मुझे घबरा के क्या हमने कुछ इसको मारा है, कुछ किया है, क्या हुआ है, जो ये सब भूल गई है। ये पता नहीं और उसको पता भी नहीं था, अंदाजा भी नहीं था कि पेपर है या मुझे कुछ, वो टेंशन वाली कोई बात नहीं, पता नहीं क्या अचानक से उसको कुछ हो जाता है। इसलिए मैं ना पेपर सिस्टम के बिल्कुल अगेंस्ट हूं। मैं असेसमेंट्स को कि भाई हम बच्चे को असेस तो कर रहे हैं ना, बिल्कुल एक टीचर साथ बैठी है, जैसे मैं बैठी हूँ, मुझे पता है कि अब हम ये 10 चीजें एक दिन में कैसे इस छोटे से बच्चे से ले सकते हैं। सही बात है। और तो फिर मैंने उनको टीचर को, कनाडा के सिस्टम में मुझे ज्यादा अच्छा लगता है कि आप सिर्फ असिस्ट करते रहो, फाइल बनाते रहो, वीडियोस बना के रखते रहो, आपको पता है रिकॉर्ड है बच्चे का। सही बात है। हाँ, और ऑब्जर्वेशन के ऊपर आगे भेजना चाहिए। पेपर जो दिमाग में ये पेपर आता है ना, तो बच्चा उसका बिल्कुल ही अलग, घर वाले भी साइकोलॉजिकली तौर पे प्रेशराइज करते हैं। बिल्कुल सही बात है, ये होता है, ये बिल्कुल ये बात आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अच्छा, बात ये होना चाहिए इतने छोटे बच्चे का लिए 3 क्लास तक या 2 क्लास तक तो कम से कम ऑब्जर्वेशन के ऊपर होना चाहिए। बहुत ज्यादा हंगामा किया मैंने कहा देखिए, अब उन्हें कोई पुरानी हेड्स थी, उन्होंने 200 का पेपर, मैंने अपनी लाइफ में 200 का पेपर नहीं देखा कभी। 200 का पेपर मतलब बच्चे के 1 और 2 के बच्चों के पेपर बनेंगे 200 के, मतलब मार्क्स उसमें मार्क्स से मुराद ये कि 50 का तो आपको जैसे मंथली टेस्ट हो गया, फिर ग्रैंड टेस्ट हो गया, इन सबको कर मैंने तब भी नहीं आ सकता 100 का पेपर बनाने। फिर तो वो तो बच्चे, और कौन सी क्लास? मैंने यूं 1 में मैंने ये तो हम नंबर यूं करके बांट रहे हैं जबरदस्ती। हाँ, वो तो फिर इतनी अहमियत भी नहीं रहती। फिर क्लास वर्क के हम 10 दे रहे हैं, उसके 10 दे रहे हैं, क्लास के टेस्ट यूजुअली टीचर खुद कंडक्ट कर रही है। सही बात है, बार-बार बताते हैं। मैंने पेपर्स पे प्रेशर होना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल सही बात है, इतने छोटे बच्चों को तो देखिए इसे मूड टैग लिख लिया, कल मूड नहीं होगा, नहीं लिखा था ये बिल्कुल ही अपने मूड पे, अभी हमें इसका मूड को फॉलो कर लेना है ना।
हाँ, ताकि अगर ये इस परसों फजूल ये में नी में गिर रहा था, इससे पेन भी नहीं अच्छा लग रहा था। सही बात है। आज इसका मूड है तो ये कर रहा है। चलो जल्दी से अच्छा बच्चा है ना ज़रिया, कर ज़रिया? लेगा ना। वेव करो, वेव हाय करो। कर दो, हाय। हाय करो, हाय मामा। यस, नाउ मेक इट टॉप। अच्छा वो पढ़ रहा है ज़रिया। अच्छा मैं जो है ना उसके बाद टमाटर जब पूरे गल गए और मैंने उसकी स्किन निकाल दी थी, और ये कि अब ये देखिए मैंने आलू इसमें डाल दिए ताकि अच्छा ये ना पक जाए। और अब मैं इसमें डालूँगी मसाला ताकि अच्छा आलूओं में भी टेस्ट आ जाए। और ये कि मैं थोड़ा-सा ना हर चीज़ अजीब तरीके से बनाती हूँ, और ये कि मैं देखा जाए कोफ्ते हैं और जो भी है, लेकिन मैंने पहले टमाटर डाले, फिर आलू डाले, और अब मैं डालूँगी ये क्या, कौरमे का पैकेट। मैं कौरमे का पैकेट डालती हूँ सालन में ताकि इसमें मज़ा आ जाए कौरमे का। तो ये कोफ्ते हैं, कोफ्ता कौरमा कह सकते हैं आप एक तरीके से। और इसी वक्त ही मैं ये डाल दूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। फिर जब ये आलू या अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दिया, जब ये आलू गल जाएंगे ना, फिर मैं अपनी जो ये बैठी हुई है ना प्याज मैं तब डाल दूँगी। और ये कि प्याज चूरा चूरा करके ही मैं डालती हूँ ताकि बिल्कुल भी नहीं हो इस तरीके से। जो टमाटर हैं वो भी बिल्कुल मतलब सेट हो जाते हैं कि वो मुंह में भी नहीं आते जब तक ये आलू गलेंगे। तो जो रिमेनिंग है वैसे ही अभी काफ़ी अच्छे खासे वो हो गए। और ये कि ये पानी खुश्क हो जाए फिर मैं आपको इसका वो दिखाती हूँ। तो इससे कलर भी अच्छा आ जाता है, और ये कि बस मेरा ये तरीका है। अच्छा सालन चढ़ा हुआ है और अपना ज़रिया पढ़ रहा है, फिर अनाबिया जाएगी पढ़ने। अभी ये लोग थोड़ी देर पोएम वगैरह मैं दिखाती हूँ उनको ताकि अच्छा ये लोग ना फिर उसके बाद फिर डिस्टर्ब नहीं करें, बार-बार बाहर नहीं जाए, ख़ास तौर पे ज़ुबान ना उसको ये होता है कि बाहर कुछ हो रहा है ना। अच्छा मैं जो है मैं सिर्फ़ एक यहाँ पे आके छोटी-सी एक बात कहना चाह रही थी, मैं मैसेज देना चाह रही थी दिलबर और बाबर भाई हैं ना उनको, कि देखें अपना एक तो सबसे अच्छे है कि नमाज़ पढ़ना चाहिए ताकि उससे जितने भी मसले मसाइल हैं थोड़ी देर के लिए इंसान भूल जाता है, सुकून मिलता है। दूसरी बात ये आती है पढ़नी भी चाहिए, मुझे भी अल्लाह तौफ़ीक दे। और ये कि मैं कोशिश करती हूँ जितनी अपना करूँ नमाज़ की पाबंदी। बस अल्लाह जिसको भी हिदायत दे दे। अच्छा मुझे ये बात करनी थी कि उन्होंने यही बात बोली कि ना अपना दिल बाबर भाई ने, कि काफ़ी जो है ना मैं परेशान हो गया था ये कमेंट्स वगैरह पढ़ने से। तो ये कि मैं आपको सिर्फ़ यही कहना चाहती हूँ कि देखें मैं जो करती हूँ ना मैं अपना बता रही हूँ। अगर मुझे पहले तो मुझे ज़ाहिर-सी बात है वो नहीं होता था। जैसे जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो उस वक़्त मुझे ना काफ़ी बहुत सारी चीज़ें बुरी लगती थी लोगों की, लेकिन मैं एस्केप नहीं कर सकती थी। ज़ाहिर-सी बात है आपको सुननी पड़ती है जब आपके पेरेंट्स वग़ैरह उनकी जो भी बात होती है ना, बहरहाल। लेकिन ये कि अब जो कि अब चूँकि मैं शादीशुदा हूँ और मेरे अपने भी बच्चे हैं और मैं खुद एक मतलब एडल्ट हूँ, मतलब अब मैं अपनी मर्ज़ी कर सकती हूँ। तो सबसे बेस्ट हल ये होता है कि जब आपको कोई परेशान कर रही हो बात, तो अपना ज़हनी सुकून बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ये कि तुम आपको मैं यही मशवरा दूँगी कि खुदा के वास्ते आप ऐसी कभी भी कोई भी हरकत नहीं करिएगा, ना अपने आप को नुकसान पहुँचे। क्योंकि अगर देखिए आपको एक तो आपको गुनाह तो मिलेगा, सही है ना? जिनको आप पीछे छोड़ के जाएँगे, उनका क्या हाल होगा? और जिनके लिए अब दिल बर्दाश्त हो रहे हैं कि जैसे ना मैंने ये और आपने इतना बड़ा कदम उठा लिया जो कि कहीं से भी जायज़ नहीं है, तो फिर आप ये सोचें ना हर तरीके से आपकी ही फ़ैमिली को इसमें नुकसान होगा। देखिए इसमें ना आप चले जाएँगे, आपके जो पीछे होगा उसको भी नुकसान होगा, उसको भी जो ज़रूरतें जो कमियाँ रह जाएँगी ज़िंदगी भर वो भी रह जाएँगी। और फिर उसके बाद आपको गुनाह तो अलग। और इसका जितना भी है ना, मैंने उस दिन सुन रही थी, मेरे हस्बैंड ने मुझे सुनाया था कि जो बंदा खुदकुशी करता है ना, तो वो क़यामत तक ना ता क़यामत तक ना वो उसी खुदकुशी को बार-बार रिपीट करेगा। तो ये देखिए वो तकलीफ़ जो आप एक दफ़ा समझ लें ना मैं बर्दाश्त कर लूँगा तो मेरी सारी तकलीफ़ें ख़त्म, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। ये आपको कंटीन्यूअस होगा। और जहाँ तक ये कमेंट्स और ये सब ये लोग जो बात करते हैं, देखिए ये आप ये सोच के वो करें कि ये लोग अपनी तो ज़हनियत दिखा रहे हैं, सही है। और दूसरी बात ये भी आती है कि अगर आप कुछ अरसे के लिए अपनी वीडियोज़ पे से कमेंट्स ऑफ कर दीजिए जब तक ये आपका मामला चल रहा है। ये बात आपको याद रखनी होगी, सबसे पहले आपको अपने आप को देखना होगा कि मुझे जो है ना अगर एक बंदा या बंदी जो चाहे वो मेरी माँ ही क्यों ना हो या बहन ही क्यों ना हो, सगे रिश्ते क्यों ना हो, वो तकलीफ़ दे रहे हैं, उनसे तो मुझे कट ऑफ होना है कुछ अरसे के लिए। और
ये जो जहाँ तक ज़्यादा मैं वीडियो डालता हूँ मैं उस पर तो नहीं कर सकता ना, बन अपना ज़्यादा रोज़ी है मेरी, तो मैं उसको जो वीडियो के जितना भी हो सकता है ना, या तो अगर कमेंट बंद भी करे तो आप उसके सेक्शन में जाएं ही नहीं, आप इवन के अच्छे कमेंट्स भी ना पढ़ें, उस सेक्शन में नहीं जाए, क्योंकि आपको उन लोगों को भी पता है कि ये ना अपनी वो करने के लिए ज़रूर आएगा, तो यकीनन मेरा कमेंट ज़रूर नज़र से गुजरेगा, तो बस मेरा मकसद हो गया पूरा, किसी को गाली देने का, किसी को कुछ भी बुरी से बुरी बात करने का। और जितनी ये मैंने नोट किया कि जितनी यहाँ पे लेवल चल रहा है ना बुराई के ना, कि गंदी बातों के, कि अगर मैं ये गंदी बात करूँगा तो मेरे शायद मैं नोटिस में आ जाऊँ, क्योंकि जो है ना ये वाला सीन चला है। तो आप थोड़ा-सा ना इस चीज़ को कुछ अरसे के लिए अपने ज़हनी सुकून के लिए ना अवॉइड करें इन सब लोगों को भी और सारे कमेंट्स को, और कमेंट सेक्शन बंद ही कर दें, अगर जहाँ पे आप देख रहे हैं ना कि ओवर होते जा रहे हैं ना लोग तो। और दूसरी बात ये आती है कि जो दिलबर भाई हैं, उनको भी मैं यही कहूँगी कि अगर आपके साथ भी ऐसा कभी कुछ नहीं करिएगा जैसे उन्होंने किया है, अपने भाई का ख़्याल रखें और आप भी जो है ना अपना वो बंद कर दीजिए, क्योंकि अभी कुछ अरसे जो है ना ये लोग सब यही करेंगे जब तक जो है ना आपके ताल्लुकात सही नहीं हो जाते ना, और किसी को कुछ फ़ायदा नहीं होगा, फ़ुज़ूल में आप अपना फ़ेक होके ना आप इनके प्रेशर में आके ना ताल्लुक सही भी कर लेंगे, लेकिन वो एक फ़ेक चीज़ होगी, तो वो मत करें। जब आपको लगे कि हाँ, अब वक़्त सही है, अब मुझे ताल्लुक सही करना चाहिए या मेरी माँ को मेरी ज़रूरत है, थोड़े अरसे बाद ना थोड़े कुछ अरसे बाद आप करें, जब आपका लगता है बेहतर हो आपको। और ये कि बस मैं तो यही दुआ कर रही हूँ, और ये कि अच्छे-अच्छे व्लॉग बनाएँ, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें ज़्यादा से ज़्यादा। जहाँ पे आपको स्ट्रेस हो ना, मैं तो यही आप दोनों को मशवरा, इवन कि सितारा को भी, जहाँ पे आपको लग रहा है ना कि कोई जो है ना मेरे मतलब कर रहा है मुझे ना टॉन्ट कर रहा है या पिन कर रहा है, तो आप एक काम करें, सीधा-सीधा जो है ना अपना बिल्कुल वाईफ़ाई बंद करें और बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, फिर नमाज़ पढ़ें। फिर जब आप वापस आएँगे ना आपको लगेगा क्या यूट्यूब, क्या कमेंट्स, क्या कुछ नहीं। तो बस यही है, मैं मैसेज ज़रूर देना चाहती थी, और ये कि हम लोग सब आपके लिए दुआ कर रहे हैं। हम सब आपको देखना चाहते हैं और रोज़ देखना चाहते हैं, और अच्छे-अच्छे व्लॉग आप बच्चों के साथ आपको अपनी फैमिली के साथ अपना वो करते हुए ना आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। तो हम देखेंगे, आप फ़िक्र नहीं करें। अच्छा, टीचर जा चुकी हूँ, ये लोग अपना-अपना लैपटॉप देख रहे हैं, मैं इधर की सफाई करूँगी। सारा मैं एक्चुअली ना फ़र्श जो होता है ना, हम लोग नंगे पाँव घूमते हैं, तो ये है कि इसलिए काफ़ी जो है ना अच्छा रहता है कि फ़र्श में ना उससे धोती हूँ, थोड़ा-सा पानी डाल के, फिर सर्फ़ डाल के अच्छी तरीके से रगड़ा, तो ये होता है कि सुकून रहता है, क्योंकि बच्चे भी हैं ना, कभी उन्होंने कुछ गिरा दिया और आपको पता है मासियाँ, वैसे मैं मासी से पोछा भी नहीं लगवाती, इसी वजह से, क्योंकि फ़ुज़ूल में ज़ाया ही होगा ना उसकी भी मेहनत या उसका एहसान जो भी है। बहरहाल ये इसीलिए मैं जो है ना अपना करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि ना मैं उससे सिर्फ़ झाड़ू दिलवा लेती हूँ, और मतलब हफ़्ते में 2 दफ़ा या 3 दफ़ा जितनी जैसे ज़रूरत महसूस होती है ना, तो मैं ये सर्फ़ वाला कर लेती हूँ, लाउंज का भी, किचन भी और अपना कमरा भी, और बाहर का भी धोती हूँ, तो इसलिए ना, तो ये ज़्यादा बेटर रहता है। और असल में बराबर में हमारे घर बन रहा है ना, तो मिट्टी काफ़ी आती है, तो मुझे फिर ये रोज़ाना करना पड़े तो मिट्टी ही होती है, क्योंकि मैं इनके ऊपर काफ़ी अच्छा नज़र तो रखती हूँ कि ये लोग वो नहीं फेंकें कचरा वग़ैरह, लेकिन ये कि अपना ज़ाहिर-सी बात है मिट्टी तो आएगी ना, बराबर में घर बन रहा है तो इसलिए ये होता है कि झाड़ू दिल जाती है ना, तो फिर भी इतना बुरा नहीं लगता, वरना फिर रोज़ाना मुझे करना पड़ता था कि जैसे ना ये एटलीस्ट पानी गिरा के, बेशक सर्फ़ नहीं डालूँ, तो इसीलिए ये कि अब ज़्यादा होता है कि मैं अब 3 दिन बाद या 2 दिन बाद ज़रूरत जैसे महसूस हुई ना, जो कि दूसरे दिन से ही पता चल जाता है कि ना होना चाहिए ना, तो ये होता है कि मैं क्या करती हूँ, फिर मैं कर ही लेती हूँ। तो आज मुझे ज़्यादा पता है मैं सैटरडे संडे वक्त नहीं मिला था, तो आज मैं मंडे को कर रही हूँ। अब ये आराम से फिर मैं ट्यूसडे या थर्सडे में दोबारा कर लूँगी, मासी आके झाड़ू लगा देती है। सारे घर की सफाई हो गई, लाउंज की भी हो गई। अब मुझे भूख लग रही थी, तो मैं ये कल मैंने फ़ारूक से इतवार बाज़ार से मंगवाए थे भुट्टे, जो कि अच्छे मिल गए थे, मुझे मिल गए थे ये तकरीबन 200 रुपये के 3 किलो मिले थे। और ये रहा हमारा सालन, जो कि रेडी हो चुका है। इसमें कोफ्ते मैंने डाल दिए थे, मैंने उसकी वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि बस मैं भूल गई थी। ये रहे, और ये सब इस पर ऑयल वगैरह सब आ गया है, तो ये है कि बस अब ना मैं काम हो गया सारा। अब मैं सुकून से बैठ के अपने भुट्टे खाऊंगी, और बस, और मैं सोचूं ग्रीन टी बना लूँ अपने लिए, या रहने दो, छोड़ दो, अभी पहले ये खा लेते हैं, क्योंकि मेरी टांगों में बहुत शदीद दर्द हो रहा है। ज़ाहिर सी बात है, ये पूरा लाउंज है, इसको मैंने सब पहले किचन पूरा सब क्लीन अप करके
पूरा लाउंज किचन सब जगह का पोछा वगैरह सब लगा दिया। और बाहर का भी मैंने थोड़ा सा दिखाती हूँ, धो दिया था सर्फ डाल के, क्योंकि मैंने कहा जब खड़ी होके कर ही रही हूँ तो ये सब साफ नज़र आ रहा है। तो अच्छा है सभी साफ़ हो जाए। अब ये कि एक आध दिन आएगी मासी और झाड़ू देती रहेगी ना, तो सुकून रहेगा फिर ना सारा ना। ये हमारे यहाँ पे हो रहे भुट्टे जल ना रहे हो। तो बस ये था। पर अभी आदत नहीं है ना मुझे हर चीज़ पकड़ पकड़ के दिखाने की, तो एकदम से ख्याल आता है तो फिर मैं होता है कि चलो मैं दिखा दूँ। तो लेकिन ये है कि बस काम में भी था कि जल्दी जल्दी हो जाए, ज़ाहिर सी बात है जब सर्फ वाला करते हैं तो फैल बहुत जाता है घर। तो ये है कि मैंने फिर बच्चों को भी मैंने बंद करके रखा हुआ था अंदर ना, वो लोग भी तड़प रहे थे बाहर आने के लिए। पहले वो रूम जब मैं करी तो मैंने बेड पे बिठाया हुआ था उनको, क्योंकि सफाई रूम की कर रही थी। उसके बाद फिर मैं ये अपना क्लाउन चेक कर रही थी, तो भी मैंने कहा था कि अंदर ही बैठो। तो इतनी देर तक ये लोग बैठते नहीं, इनको था कि हमें टॉय से खेलना है, तो भी मुझे जल्दी जल्दी मैंने कहा जल्दी से कर लेती हूँ कंप्लीट काम, ताकि फिर ये लोग बाहर आ जाएं। अब ये लोग अपने रूम में घुस गए टॉयज़ वगैरह से खेलने। और ये कि अब बस अब मैं भी थोड़ी देर सुकून से बैठूँगी। टांगों में शदीद दर्द हो रहा है। क्या हुआ है? हाँ क्या हुआ है? क्या नो क्या खोल दो क्या? क्या हुआ है? अरे अल्लाह, अरे मेरा बेटा काम करने कुछ भी नहीं। अब मैं बैठी थी, मैंने अपने भुट्टे फ्रेश कर लिए और मैं अपने बाल थोड़ा स्ट्रेट करना चाह रही थी। पर ये बेटा उधर मत जाना प्लीज़, वो हॉट है, बहुत ज़्यादा हॉट है। जूजू को क्या हुआ है? जूजू अच्छा जूजू इधर देखो, आपको दूध पीना है? आपको भूख लग रही है? आपको राइस खाना है? राइस फिर क्या खाना है? दूध पीना है? अरे अल्लाह, अरे मेरा बेबी, माशाल्लाह मेरा बच्चा। इट्स ओके। इसको बस ये होता है कि असल में ना वो दोनों ना आप ही और भैया ना रूम से निकाल देते हैं कि वो लोग खेल रहे होते हैं आपस में, और इसको भेज देते हैं क्योंकि ये कर रहा होता है सबको डिस्टर्ब, है ना। और इसको आ लग रहा है नींद आ रही है। जो नींद आई है, मम्मा कम्फी करें, कम्फी नो कम्फी। ओके अभी बाबा भी आ रहे होंगे ना, बाबा आते होंगे थोड़ी सी देर में। बाबा के साथ क्या करेगा? बाबा आएंगे, शूज पहनोगे? हाँ बाबा आएंगे। हाँ पता नहीं क्या कह रहे। मामा की लेंगी, फिर बाबा के साथ कहीं जाएंगे क्या? कहाँ जाएंगे? कहाँ जाना है? हाँ आप ही भी जाएगी और भैया भी जाएगा और जोजू भी जाएगा। जोजू को दादी के पास छोड़ देंगे। मम्मा भी जाएगी। शूज तो पहनेंगे, पर मैं क्या कह रही हूँ, जोजू को ना दादी के पास छोड़ देंगे। यस हाँ तो कार में मम्मा जाएगी, बाबा जाएंगे, आप भी जाएगी, भैया जाएगा, जोजू दादी के पास जाएगा। हाँ शूज पहन के जाएंगे। नहीं तुम तो नहीं जाओगे ना? जोहान नहीं जाएगा। यस अच्छा जोहान जाएगा। नाराज नहीं हो, मम्मा का बेटा है ना। आइज में क्या हो गया? क्या हुआ आइज में? टॉयज? हाँ जाओ जाके ले लो, जाओ। आप ही को बोलो अनाबिया, आप ही। क्या हुआ क्या? अनाबिया जाओ भैया को टॉय दो, जाओ शेयर करो भैया के साथ। नहीं भैया को भी साथ में खिलाओ, सब साथ में मिलके खेलो। नहीं जाना? हाँ नो जाना। अच्छा चलो तो इसको यहीं रहने दो, छोड़ दो इसको एक टॉय ला दो, इसकी जो है ना बैटमैन वाली कार ला दो। ठीक है जुआन, सही है। जुआन को नींद नहीं आ रही है क्या? अरे अल्लाह, अरे मेरा बेटा।
जोजू जोजू दिख के हॉट है वो। आ जाओ इधर आके बैठो, इधर मम्मा के पास इधर बैठो। आ जाओ। क्या करें? जाओ, आ गई बैटमैन की, बैटमैन भी आ गया, बैटमैन की कार भी आ गई। वाह, उसको बैटमैन को बिठा दो। अब तुम यहाँ पे खेलो। सही है? ओके, हैप्पी? काफी हद तक स्ट्रेट हो चुके थे और अब मुझे ये बंद करना पड़ेगा क्योंकि ये साहब आ गए। ये आ गए। अब मेरे बच्चे रोने लग गए। ये जो है ना, ये रिकॉर्ड है, जब फारूक आते हैं सारे बच्चे रोने लगते हैं। दरिया दोआन भी रो गया। दरिया अब तो बहुत बुरा रो रहा है। और वो हस्ब रिवायत लगी हुई है। हंस रहा है दरिया। आई एम वॉचिंग यू, आई एम वॉचिंग यू। अभी अच्छी है बेटा, नहीं ओह गंदी बच्ची। फारूक जल्दी से कर ले, मैं बस खाना रेडी कर रही हूँ। तो गरम है, मुझे बहुत शदीद भूख लग रही है। आप ही को बॉटल भरनी आ गई है, तो सारी बॉटल्स भरने की जिम्मेदारी आप ही की होती है। और आप भी देखो कितने खतरनाक तरीके से भर रही है। अनाबी अगर गिरी ना तो बस देखो भर गई। पानी इस तरीके से गिरता है। ये रोहन हस्ब रिवायत में से चिपका हुआ है। ये दरिया उछल रहा है। इन लोगों ने खाना खा लिया, दरिया और अनाबिया ने। जोजू आपको खाना खाना है? गिलासेस आपस में ये लोग लड़ते हैं कि मैं भरूंगी, वो कहते नहीं। इट्स ओके, इट्स ओके। Yeah, you are strong. ये रो। अच्छा मेरी बात है। आप हमेशा रोते हुए मम्मा के पास क्यों आ जाते हो? ऐसे नजर नहीं आएगा दरिया, वैसे नजर आएगा। हाँ, you are also strong, okay? Okay, don't be sad. आ गए इनके। अब फारूक खाना खा रहे, मैं भी खाना खा रही हूँ। फारूक बताइएगा कैसे बने।